तो फाइनली 4-5 दिन से जो हाहाकार मचा है, तमाम तरह की न्यूज़ उड़ रही हैं, आ रही हैं, दी जा रही हैं, कटिंग आ रही हैं, क्लिप आ रही हैं। उसके मद्देनज़र बस एक ही था कि भैया क्या हुआ, जो बताया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ बातें हैं। तो भाई उसके रिगार्डिंग वीडियो आ गया है। अब तुम लोग उस चीज़ से सेटिस्फाई हो कि नहीं हो, वहाँ जाके पूछ सकते हो, है ना। हमने जो वीडियो देखा तो उस वीडियो में उस चीज़ के ऊपर कुछ बात ही नहीं की गई है। बस एक ही चीज़ बोल दी गई है कि क्या एक परिवार में कई अंकुश हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, शहर में तो ना जाने कितने हों। और इससे पहले शायद इन्होंने रिप्लाई भी किया था। तो टरू वालों, अगर तुमको लगता है कि ये सही जवाब है, तुमको लगता है गलत जवाब है, तो वहाँ एक कमेंट सेक्शन है ना। मेरी लाइफ में आके कतई नहीं पूछने का, क्योंकि हम साथ में नहीं थे ना जहाँ मैच खेला जा रहा था, या फिर शिमला गए थे, या फिर सोलन गए थे, या फिर तुम्हारे हिसाब से जेल गए थे। तो तुम्हारा जो भी हिसाब किताब है ना, जाए कि वहीं पूछ लेना। कहा कि भैया हमको इतना ही पता है जितना तुमको अब पता चला। कहाँ हम वीडियो में देख रहे हैं, तुम भी वीडियो में देख रहे हो। तो उम्मीद करते हैं अब तुम सेटिस्फाई हो या नहीं हो, जाए के वहीं पूछना। वैसे कुंभावासी कहाँ हैं? उनका कुछ पता वता नहीं चल रहा है, तो क्या उनके बारे में कुछ सोचा जाए? कहीं न्यूज़पेपर वगैरह खंगाले, कहीं कोई न्यूज़ वूज़ तो नहीं आ रही है? नहीं नहीं, हमारे बस की बात नहीं है। ना ही हमने पहले खंगाला, ना ही अब हम खंगालेंगे। बाकी जब उनकी वीडियो आएंगी, है ना, तब बात कर लेंगे। हालांकि इनके सब्सक्राइबर आके कमेंट कर रहे थे कि भाई यहाँ पर घूम रहे हैं, वहाँ पे घूम रहे हैं। कोई कह रहा था कि जहाँ बागेश्वर बाबा की कथा चल रही वहाँ पर गए थे। अब इसमें क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है? अब मम्मी जी के जो बेटे बेटियां हैं वो अलग अलग तरह का तांडव लाते रहते हैं, आप सब ने देखा है ना। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगी दोस्तों, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। नोना किस मकसद के अंतर्गत आया? वो भी उसने वीडियो डाला था ना, झूठी अंका ने, जो लास्ट वीडियो, कि मुझे एकदम से क्यों जाना पड़ा घर। तो घर तो तुम आई नहीं। और घर के वाले वीडियो, चलो हम छोटी दीदी को दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि छोटी दीदी ने पहले देखो छुट्टी मांग ली थी कि देखो घर में बहुत सारा छीछा लेदर चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, और मेरी भाभी एकदम पगलाई गई है। वो कह रही हमको कंटेंट दो। वो हमारी तरह, मतलब पहले जैसे मैं पगलाई थी वैसे अब वो थोड़ा उसका 2-4% उसके अंदर आ गया। हालांकि मैंने तो लाइव ही कर दी थी और सबके डिप्रेशन वगैरह भी दूर कर दिए थे, लेकिन उसने बहुत दबे और सधे शब्दों में वीडियो बनाई है। तो मैं उसको कंटेंट नहीं दूंगी, हाँ बिल्कुल भी कंटेंट नहीं दूंगी। मैं चट्टान की तरह अडिग हो जाऊंगी, और इसलिए मैं अब वाटी से छुट्टी ले रही हूँ, वो भी मात्र 2 दिन की। वो कह के गायब हुई थी। वैसे दीदी अब तुम्हारे 2 दिन पूरे हो चुके हैं, तो आज तो तुम वीडियो लेके आओगी हैं? भाई तुम सारे लोग जो सोच रहे हो वो उनसे कई स्टेप और आगे हैं। इनके जो प्लानिंग है, जो भी प्लानिंग बनाते हैं वो पहले से बना लेते हैं, फिर प्लानिंग प्लॉटिंग करके यहाँ पर एक स्क्रिप्ट आया कि तुम्हारे मुंह पे थोप देते हैं, ये लो नाच पीटो। अभी हम जा रहे हैं घूमी टाइम। अब देखो भयंकर गर्मी चल रही। आज आई थिंक 1 जून है, 1 सेकेंड, वैसे कल 31 तारीख थी, हाँ आज 1 जून है और कल 2 जून है। तो हमें लग रहा है कि कल 2 जून की रोटी ढूंढने जाएंगे सारे के सारे, बग्गा और बग्गी खासकर, क्योंकि बग्गी ने प्रॉमिस कर दिया। उम्मीद करते हैं बग्गी तुम्हारा बड़बोलापन ना हो, जो तुमने बोला था ना कि भैया तुम ऐसा कुछ काम करोगी जो हम अपना लोग प्राउड फील करेंगे कि हमारी बग्गी, जिसको हमने थोड़ा मोड़ा जो है सही समझा, हालांकि वो हमको कितनी बार गलत समझाई है कि तुम गलत हो, फिर भी हमने उसको कई बार सपोर्ट करा, तो वो हमें प्राउड फील कराएगी। तो लेट्स सी कल क्या बग्गा बग्गी 2 जून की रोटी कमाने निकलेंगे। कुछ लोग तो अपनी रोटी छोड़ कर इधर आए हैं। अब हमारे नोना जीजा का रोटी तो पटना में ही है, अभी भी वेबसाइट पर नोना जीजा का नाम फैकल्टी में रखा हुआ है। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि नोना जीजा इतना भागम दौड़ी ना करो कि पता चले तुम्हारे 2 जून की रोटी का ठिकाना ही ना रहा है। फिर तो तुम ब्लॉगिंग भी नहीं कर सकते हो। चलो ठीक है, तुम्हारी बीवी है वो ब्लॉगिंग करती है, पर उसके व्यूज़ नहीं आते हैं इतने जितने बग्गी बग्गा के आ जाते हैं, परेतिन के आ जाते हैं। परेतिन के हाथ में उसका कागजी पति है, बग्गा बग्गी के हाथ में इनका पूरा घर है, अत्याचारी घर। तो अब इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैसे मम्मी जी, आप कुरकुरे उरकुरे खाए कि अपनी किसी वीडियो में आइए बेटी के,
है ना। और बताइए कि आपकी जो बहू बोल रही है उसमें कितनी सच्चाई है। बेटा भी बोला है कि आपने मतलब उसने आपको पूरे तरीके से खुश करने की कोशिश करी, आपको ऑफिस छोड़ने गया, आप जो भी फ़र्ज़ था वो निभाया, दर्द जितने थे वो दूर करे हैं, कीचड़ कचड़ा का भी उसमें पार्टिसिपेट किया, लाइव भी अपने चैनल से करवाया, गाली खाया, और सुनना है धक्का मुक्की में भी गया था। लेकिन उसने एक दिन वीडियो में बोल दिया कि भैया मैं नहीं मार में शामिल था, मतलब अंकुश की माँ के साथ धक्का मुक्की करने में मैं शामिल नहीं था। कुछ दिन पहले बग्गा ने अपने वीडियो में रिप्लाई किया था। तो एक चीज़ बताओ भाई, 100 की सीधी बात नक्को बकवास, अगर तुम नहीं थे तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कौन था फिर, वो बोलो कौन था। हैं, नोना जीजा थे, तुम हरदम पकड़ाए देते हो, वैसे नोना को पकड़ाए तो दिया ही है ना। जो उसने बोल दिया हम नहीं थे तो दो ही लोग, तो दूसरा कौन बचा, नोना। कई बार नोना का नरेगा रुको याद है आपको, एक बार नोना जीजा एकदम लुटे पिटे से, जैसा लग रहा था कि पकड़ के कोनो बढ़िया इनको मार दिया है, तो ऐसे निकले, ऐसे ऐसे बाल ऐसे दो चार जो हैं वो उड़े उड़े थे, और ऐसे ऐसे शायद गमछा डाले हुए थे, और इस दरवाज़ा को खोल के दूसरे दरवाजे से निकल गए। ऐसा लग रहा था कि लुटे पिटे नोना जीजा, हमें तो बहुत डर सा लगा। तब पता चला नोना जीजा नरेगा में कहीं भर्ती वर्ती तो नहीं, लेकिन कि जब कमाते हैं उधर कमाते हैं, जब इधर ससुरारी आते हैं, अब 1-2 दिन तो रहना नहीं होता है, अब रहना ज़्यादा दिन होता है, तो सोची होगा ला नरेगा में 1 आध महीना मजदूरी कर लेंगे। अब तो दिहाड़ी भी बढ़ गई है, तो इसी के अंतर्गत नोना जीजा भाई ऐसा हो गए होंगे। तो वो लुक भी इसने वायरल कर दिया था, क्या बोलेंगे, नरेगा लुक वायरल, है ना। फिर एक बार नोना जीजा डाइनिंग टेबल पे 4 बोतल वोट का, काम मेरा रोज का, ना मुझे कोई रोकता ना मुझे कोई टोकता। क्यों? क्योंकि मैं हूँ इस घर के सर्वे सर्वा बोल दिया, सर्वे सर्वा हूँ, मेरे हिसाब से यहाँ सब कुछ चलता है। और हाँ, अगर कोई ज़्यादा उड़ता है तो मेरी बीवी उसके पर कतरने की पूरी तरकीब रखती है, क्योंकि मेरी बीवी के पास हैं सबके काले राज। अब वो काले राज कौन से हैं, या तो इनकी बीवी जाने, या फिर जिनके जिनके हैं वही जाने, बाकी दूसरा तीसरा का ही जाने। हैं, याद करिए, परेतिन को भी उसने याद दिलाया था, तेरे काले राज खोल दूंगी, ऐसे नहीं, तू बोल के तो देख, इंटरनेट खेलेगी ना, इंटरनेट खेलने के लायक नहीं रखूँगी। वैसे दोस्तों, मुझे भी यही लग रहा है कि आने वाले टाइम में ना परेतिन भाभी से ऐसे ही डरी हैं, अदरवाइज़ भाभी इतना बोले और परेतिन एकदम सही जाए हैं, सिर्फ स्टेटस लगाए काम चला लेना, नाको बिल्कुल नहीं। परेतिन के चुप रहने का रीज़न यही है कि भाभी जी तो घर का सब कुछ जानती हैं, इन लोगों ने कितना छीछाल इधर मचाया है। अब घर की बहुरिया ने अगर नंदों की पोलम पट्टी खोल दी तो कौन लोग हैं जो बिलीव नहीं करेंगे, सभी कर लेंगे, क्योंकि बहुरिया थोड़े झूठ बोलेगी। इसीलिए हमारी परेतिन जी ने चुप रहने में भलाई समझी कि भैया चुप ही रहो, यही इज्जत है अपनी, नहीं तो बड़ी ने तो सिर्फ धमकियाँ दी थी, ये तो खोल ही देगी हमारे काले राज। तो इस वजह से चुप्पी छाई है। बाकी तुमको सबको लगता है कि वो चट्टान है, फलान है, ढमकान है, तो तुम लोग गलत सोचते हो। वो कोई चट्टान पट्टान नहीं है, बस वो अपना मुंह देख रही है कि भाई इस समय का मुहूर्त सही नहीं है ना। और जो क्या बोलते हैं, नक्षत्र उसके साइड में नहीं है, परिस्थिति उसकी सही नहीं है। तो भैया जब परिस्थिति, देखो हमारा जुबान आजकल ना लड़खड़ा रही, कहीं ना कुछ चाहते हैं, रोज़ी दी की तरह निकल कुछ और जाता है क्रियाकलाप कोई बात नहीं, इट्स ओके, जुबान है, हम ह्यूमन है, हो ही जाता है। हाँ, तो भाई मैं यही कहूँगी कि ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं आप लोग भी समझ रहे होंगे। हैं, समझ के जो ना समझे, मेरी समझ से वो ना समझे, तो समझ तो आप सब कुछ रहे हैं दीदी की चुप्पी के पीछे का रीज़न। और जब ये चुप्पी साधे होते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा वो आता है तूफ़ान। तूफ़ान आने का वेट करिए, तूफ़ान आएगा ज़रूर। हाँ, कितनी तेज़ी से आएगा, वो भाई कितनों को उड़ा के ले जाएगा ये नहीं पता है, पर आएगा ज़रूर। तो कुंभा वासियों में से छोटी दीदी को हम साइड ही कर रहे हैं। बग्गा बग्गी तो अमृतसर गए थे, पर फिर भी इनको वीडियो डालना चाहिए। अमृतसर में कौन सा वहाँ नेट नहीं चलता है, जंगल थोड़े गए हो कि अमेज़ॉन के जंगलों में गए हो, अमृतसर ही गए हो। लेकिन फिर कल कुछ ऐसा रहा होगा जिसके अंतर्गत वीडियो नहीं डाल सकते होंगे, अदरवाइज़ अब तक बग्गा बग्गी की तो वीडियो आते
क्योंकि भाई दोनों प्रेमी युगल को एक साथ में ही अपना आगे बढ़ाना है कदम। का हो बग्गा बग्गी, कहीं बग्गी जो तुमसे बोल रही थी बग्गा कहीं पिछाड़ी तो नहीं मार रहा है? क्योंकि देखो सच तो पता है सबको कि बग्गा वो इंसान है जो बग्गी को भी उल्लू बना देगा, घर परिवार वालों से मिल जाएगा और बग्गी का उल्लू काट देगा। नहीं जान, मैं तो तुम्हारे पे हूँ कुर्बान, मैं तो तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा हैं। लेकिन इधर झूठियंका परे ते दिन, अरे तुम लोग काहे परेशान हो, बग्गी को मैंने पहले उतार लिया था शीशे में, फिर से उतार लूँगा हैं। पहले उतार के शादी करी थी, तो ऐसा बग्गा ना ही करना। अगर तुम सही से अपनी बीवी के साथ में हो तो सही से रह लो। ये सब यहाँ त्रिया चरित्र करे ना हो कि मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा, बीवी का साथ दूंगा, बीवी मेरे लिए ये करी, बीवी वो करी, दूसरे घर की आई है। सभी की बीवियाँ दूसरे ही घर से जाती हैं, ठीक है। तो भाई बग्गा का एक्टिंग जो है आपको कितने प्रतिशत सही लग रहा है बताइएगा। और बग्गा और बग्गी दोनों को जिनको लग रहा है वो भी आप बताइएगा, क्योंकि बग्गी पे भी एकदम से ट्रस्ट कर पाना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि जब करो तब ये पलटी मार जावे है, फिर अब का ही बोलें। हालांकि वो परिवार घर परिवार को बचाने के लिए सॉरी करती है वो, लेकिन कब तक घर परिवार को बचाने के लिए करोगी, कब तक तुमसे कराया जाएगा। जैसे कि उस दिन तुमने गुस्से में बोल दिया कि हर बार तुमने सॉरी बोली है, हर बार तुमने झुका है, तो क्या हो सकता है। दोस्तों मैं दोनों तरीके से सोचती हूँ। मैं ये भी सोचती हूँ कि बग्गा बग्गी एक्टिंग कर सकते हैं डॉलर बनाने के लिए, लेकिन मैं दूसरों को भी इग्नोर कभी नहीं करती, क्योंकि हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो मैं दोनों पहलुओं पे ध्यान देती हूँ। ये भी हो सकता है कि बग्गी को लास्ट टाइम के लिए बोला गया हो कि प्लीज़ एक बार और तुमको सर्वाइव करना है, या कोई कह रहा हो कि मेरी ज़ुबान पे मान लो, क्योंकि घर के जो बड़े लोग होते हैं या फिर जो झगड़ा रिजॉल्व कराने वाली सेना होती है उनके लोग बड़े शातिर होते हैं। कहेंगे बिटिया एक बार मान लो, इस बार तुम हमारी जुबान रख लो, हमारी बात नहीं मानोगी, हम कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, छोटी भी कुछ नहीं बोलेगी, मोटी भी कुछ नहीं बोलेगी, बड़ी भी कुछ नहीं बोलेगी, मम्मी भी कुछ नहीं बोलेंगी, बस बिटिया एक बार हमारा कहना मान लो। तो क्या पता ऐसा कोई बुजुर्ग बग्गी से कहलाई दी सो है। कैस के बग्गा के वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट से अच्छे अच्छे रखे हैं बग्गा ने, अपनी मम्मी के खिलाफ अपनी बहन के खिलाफ कोई कमेंट नहीं रखे हैं, तो इससे मेरी शंका उधर भी जा रही है। बाकी बड़ी दीदी आप तो ऐसी नहीं हैं, आपको तो चाहे 4-5 हज़ार लोग देखें फिर भी आप 30-32 मिनट का वीडियो ले आती हैं, और आपका ना आना तो बहुत कुछ कह जा रहा है। दोस्तों इसको हम का ही समझें हैं। भाई कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है, आ जाओ बहुत ज़्यादा मचा बवाल है। तो भाई ये जो चीज़ें थी, हाँ अंकुश का ये जो वीडियो आया 10 मिनट का, ये कहीं क्रिकेट विकेट हो रहा था, वहीं में खाना वाना भी लगा था, खिलाड़ी भी थे, और मतलब कोई लाइव ऑडियंस भी थी, लाइव भी चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो पता नहीं कौन से ग्राउंड का था, फिलहाल वही दिखाया गया है। अब भाई साहब हमें नहीं पता कि कौन कितना सच बोल रहा है, क्योंकि इस वीडियो में तो अंकुश ने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से इनकार किया है। अब एक कुंभावासी के जो गंदे अड्डे वो कितना सच बोल रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं पता है, या फिर कौन सी पार्टी कितना सच बोल रही है ये भी कुछ नहीं पता है। अभी आग बबूला होकर टौंटबाजी करते हुए हमारी दीदी आएगी, अगर उसके मनपसंद जवाब नहीं होगा अंकुश का, ये तुम मान लो। वैसे जनता का जो मिला जुला प्रतिक्रिया है उसमें तमाम लोगों ने लिखा है ना। किसी ने लिखा है कि भाई थैंक गॉड अंकुश यू आर फाइन, किसी ने लिखा है भरोसा तोड़ने मत देना भाई, टेंशन बहुत होती है, किसी ने लिखा है थैंक गॉड तुम ठीक हो, कुछ घटिया लोगों ने आपके बारे में न जाने क्या क्या शोर मचाया हुआ है, हमेशा शेर जैसे ही रहना, इंसान इंसान होता है और शेर शेर होता है, भाई इंसान शेर नहीं होता, उसकी जैसी स्पिरिट ला सकता है ना। तो नुसरत जी जो इन्होंने लिखा है, नुसरत जी हमारे वीडियो में भी आते हैं, कुंभा वासियों का भी लिखाते हैं, और राजा ब्लॉग के लिए भी नुसरत जी बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट करती हैं। तो नुसरत जी ने लिखा है कि अंकुश भाई इतना ही बोलना है, अगर गलती हुई है तो एक्सेप्ट करो और सॉरी बोलो, आंटी जी को और कंचन को तकलीफ़ मत दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जो खबर चल रहा है सिर्फ मेरे दिमाग में आंटी का चेहरा नज़र आ रहा है। तो तमाम ऑडियंस को सॉरी कंचन से भी ज़्यादा आंटी जी की फ़िक्र हो रही है, क्योंकि अब उनकी एक एज हो चुकी है, और उनका देखो दुर्भाग्य देखो यार, पहले अंकल जी का साथ नहीं रहा, उसके बाद जब बेटा बड़ा हुआ तो घर में एक बहुरिया आई, बहुरिया ने ईंट से ईंट बजाई, और फिर ईंट से ईंट बजा के कोर्ट कचहरी पुलिस थाना सब कुछ करा, और अभी ये नए नए उस पर आ रहे हैं इल्ज़ामात। अब इन इल्ज़ाम में कितनी सच्चाई है
वो जो शातिर गेम खेला जा रहा है, क्या शातिर खिलाड़ी ज़्यादा शातिर है या फिर अंकुश की तरफ से कुछ और कहानी है? क्योंकि अंकुश को प्रॉपर इस पे वीडियो बनानी चाहिए मेरे हिसाब से भी। पूरा जैसे तुम रिप्लाई सीरीज़ देते हो वैसे इस पे भी वीडियो बनाओ। जो भी चीज़ है तुम्हारे हिसाब से, तुमने जो सही किया गलत किया, या फिर FIR वाला जो सीन है, सिर्फ इतना कह देना कि सिर्फ शहर में गांव में एक ही अंकुश नहीं है। ऑडियंस के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। आपकी ऑडियंस हमेशा आपसे कुछ उम्मीद करती है, तो आई होप इस चीज़ को आप समझेंगे, क्योंकि ऑडियंस अगर किसी पे बिलीव करती है तो उसको अधिकार भी होता है सवाल पूछने का। तो आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाहिए, जैसे आपने बहुत सारे एलिगेशन के रिगार्डिंग बनाया है, सिर्फ इतना कह के कि शेर जिंदा है, ऑडियंस को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। जो भी सच झूठ है ना, जो भी आपको लगता है कि ये सही है ये गलत है, या फिर जो सच्चाई है, सच देखो एक बार बोल दिया जाता है तो वो सच रहता है। झूठ बोला जाता है ना तो फिर कई बार उसको ढकने के लिए और बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, जैसे कुंभा वासियों को देख लो। तो अंकुश, अगर वाकई में ये सच है जो तुमने बोला है कि किसी और के अंकुश के साथ ये फलाना ढिमकाना कोई और अंकुश शामिल था, क्योंकि तोतली गंजी ने भी कोई पोस्ट डाली थी, तोतली गंजी वो वाली तोतली नहीं है, दूसरी तोतली गंजी, तो उसमें कोई 2024 की न्यूज़ एक तैर रही थी। तो वो न्यूज़ और एडिटेड न्यूज़ का क्या सच्चाई है? क्या वो वही न्यूज़ है या फिर ये वाली न्यूज़ में सच्चाई है? इस पे एक प्रॉपर डिटेल वाली वीडियो बनाइए, ताकि आपकी ऑडियंस जो आपसे उम्मीद करे बैठी है, इतने दिनों से वैसे भी ब्रेक पे थे, तो इतने दिनों से वो आपसे कुछ उम्मीद लगा के बैठी है मेरे हिसाब से। बाकी मेरे हिसाब से आप लोग मुझसे सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको एक डिटेल वीडियो बनानी चाहिए। अगर झूठा इल्ज़ाम लगा है तो भी आपको सारी चीज़ें बोलनी चाहिए, और इन इल्ज़ामों में कुछ भी सच्चाई है तो भी आपको बोलना चाहिए, क्योंकि जो ऑडियंस होती है वो सच पसंद करती है। यहाँ पे सारे इंसान हैं, कोई भगवान नहीं है। भगवान बस कुनबयवासी हैं, ठीक है, जहाँ पे ना साम दाम दंड भेद अपनाते हैं, अपने आप को सही बताने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, जबकि उनका जो है 95% से ज़्यादा सिर्फ स्क्रिप्ट है। बाकी आपकी मर्ज़ी है ना। मेरा काम सजेशन देना था तो वो मैंने दे दिया, और ज़रूरी नहीं कि आप सबका सजेशन माने, क्योंकि ऑडियंस तो बहुत सारी है। एक ब्लॉगर से हम सारे बहुत सारी उम्मीद करते हैं, जो ब्लॉगर के बस में होगा, जो ब्लॉगर कर सकता है, क्योंकि आगे पीछे की भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें साइड में चल रही हैं। तो जो सही लगे उसके हिसाब से आई थिंक बोलना चाहिए, है ना। और जो ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस को नहीं खोना है आपको, आप एक ब्लॉगर हैं और आई थिंक एक जो भी अमाउंट आप कमा रहे हैं इन लोगों की वजह से कमा रहे हैं, तो इनको भी पूरा अधिकार है सच जानने का, क्योंकि अफवाह आपके बारे में फैलाई गई है। जो वितरण समारोह हो रहा था, अरे भाई ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे क्लिप भेजी है ना, जो मुझे कभी बोलते भी नहीं थे, कभी बात भी नहीं करते थे, और कुछ तो विपरीत अड्डे के लोग आ गए। शुभी शुभी तुम बड़ा ऐसा बोलती थी, ये लो अब इस पे जवाब दो नासपीटी शुभी। हमने कहा अरे दैयर दैया, वैसे तुम लोग कभी मेरा हाल चाल नहीं पूछे, कभी बर्थडे विश नहीं करा, एनिवर्सरी नहीं करा है, लेकिन सच्चाई पूछने आ गए। तो भैया कई बार तो लाइव में लोग आ जा रहे थे, हमने कहा भाई अपनी दीदी से पूछो, देखो जितना तुमको क्लिप मिला, अब हमें क्या पता ही कौन है अंकुश के बारे में, का है का नहीं है, कितना सच है कितना झूठ है। मैं आज भी कहती हूँ मुझे नहीं पता इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठाई है, ठीक है। तो हमने भाई दीदी की तरफ डायरेक्ट कर दिया कि आप दीदी से जाइए पूछिए, क्योंकि दीदी को इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता है, मौका पाए के तख्ता पलट भी कर देती हैं, कभी जो उनका कोई दुश्मन होता है उससे हाथ भी मिला लेती हैं कि हाँ अब तुझे मैं बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। और तो दीदी के पास बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं, टीम एक गठित टीम है, दीपा दी, शिखा दी, नोना जीजा, झुटियंका, और भी न जाने कितने लोग। और एक नई नई वो जो औरत वाली कह रही हो, महिला वकील जो दीदी के पास आई हैं। दीदी कह रही थी कि पुरुष वकील मेरी बातों को ज़्यादा समझते नहीं थे, मैं समझा भी नहीं पाती थी, लेकिन जो महिला वकील हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा समझती हैं और मैं उनको समझा भी पाती हूँ। तो होपफुली आप लोग दीदी से पूछिए, और अभी तो अंकुश आ चुका है तो आप अंकुश से पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि जिनकी बात है आप उनसे पूछे। रिएक्शन वाले तो सिर्फ रिएक्शन देते हैं, वो भी वीडियो के बेस पे। हाँ हम रील के बेस पे भी दे देते हैं, रील जो ये लोग अपने लगाते हैं स्टेटस में, है ना, तो स्टेटस पे भी कुछ चीज़ें इनकी मिल जाती हैं, इनकी मन की भावनाएं। पर दीदी का स्टेटस मैं कभी नहीं देख पाती, क्यों? क्योंकि दीदी ने मुझे ब्लॉक कर रखा है। मैं बग्गा बग्गी का भी देख लेती हूँ, बाकी सबका देख लेती हूँ, पर दीदी का नहीं देख पाती हूँ।
अगर मैं बात करूं तो अंकुश ने बहुत सारी स्टेटस रील लगाई हैं, ठीक है। इसमें कुछ देखते हैं, कुछ अगर ऐसा चीज़ है तो मैं आपको बता सकूं। बाकी हमारी दीदी ने, बग्गी ने, किसी ने नहीं लगाई हैं, अंकुश ने लगाई हैं। ओके, क्या इस रील में कुछ है, बात करते हैं। अच्छा, अर्धांगिनी वही है जो अपने पति अनुसार चले। प्रेमानंद महाराज जी की जय हो बाबा जी। प्रेमानंद महाराज जी की एक रील लगाई गई है। वो सुखी रहे, वो प्रसन्न रहे, ऐसी पत्नी मिलना बड़े भाग्य की बात है। ओके, एक और लिखा है कि मर्द हर जंग जीत लेता है अगर उसके हर कदम पे साथ देने वाली वफादार औरत हो। तो अब आपने यहाँ पर जो ये रील लगाई है, इसमें बात यहाँ पर वफादार औरत की है और वो परेतिन है। और जो आपने वीडियो बोली है उसमें बोला अंकुश एक ही है, क्या बहुत सारे अंकुश हैं। तो रील और वीडियो दोनों अलग अलग चल रहे हैं, तो इसीलिए आपको एक डिटेल वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर लोग एक एक चीज़ से रिलेट करते हैं। आई होप आप लोग समझेंगे इस चीज़ को, है ना। बाकी बहुत सारी रील हैं। अंधे उठ रहे हैं मेरे किरदार पे उंगलियां उठाने और बहरों को शिकायत मैं गलत बोलता हूँ, एक ये रील है। और क्या है, मेरे रथ का धुरा जरा कस के पकड़ना माधव, अब हर युद्ध स्वीकार करूँगा, बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ बेशरम लोग खुद को लगे दाग को दूसरों पर कीचड़ उछाल कर धोने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बेशरम लोग कौन है, ये है कुनबावासी। आई थिंक इनडायरेक्टली बोला गया है ना। जस्ट एन्जॉय योर लाइफ। अच्छा, वी विल नेवर यंग अगेन, हाँ बात तो सही है। यंग क्या, आज जो हम ये सेकेंड जो जी रहे हैं ये दोबारा नहीं आएगा, तो हर एक सेकेंड की वैल्यू करनी चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए, है ना। हम गर्दिश से घिरे हैं संवर जाएंगे, और ये जो नज़रों से गिरे हैं वो किधर जाएंगे। अरे भैया, वो अपना अच्छा मौका देख के गुजर जाएंगे। नज़रों से गिरने वालों का क्या है, वो गिरते ही रहते हैं, रोज़ गिर जाते हैं। तो बस ऐसी ही रील लगाई है, और इसमें आप सार खुद समझ लीजिए। बाकी मिलते हैं लाइव में, तब करेंगे डिस्कशन। बाकी हमको तो बस एक ही चीज़ सता रही है कि अंकुश को जो वीडियो बनाना होगा वो बना ही देगा। अभी तो 10 मिनट का वीडियो था, इसमें कुछ खास था नहीं, बस उसने ये क्लियर कर दिया कि भैया वो अंकुश मैं नहीं हूँ, क्या एक ही अंकुश। लेकिन स्पष्ट नहीं बोला कि वो मैं नहीं हूँ, उसने बोला क्या एक ही अंकुश है। परिवार में 2 अंकुश होते हैं, शहर में तमाम अंकुश होते हैं, 100 होते हैं, 200 होते हैं, और शर्मा भी हो सकते हैं, ठीक है, तमाम हो सकते हैं। क्योंकि न्यूज़ कहीं पर भी अपडेट कर देना, है ना। अगर मैं चाहूँ तो मैं न्यूज़ पेज बना सकती हूँ लखनऊ के नाम से, ठीक है। उस न्यूज़ पेज में जहाँ पे सबसे पहले ये खबर आई थी, वहाँ पे नीचे रील पड़ी है, ऊपर न्यूज़ पोर्टल है। तो यार इसीलिए मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती। बाकी जिसका मैटर है वही इस पर अपनी विचार रखे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तमाम लोगों के ऊपर तमाम एलिगेशन लगे हैं, उन लोगों ने कभी कुछ जवाब नहीं दिए। जैसे कि 10 जून को क्या हुआ था अंकुश के साथ, है ना, कैसे शर्ट फाड़ी गई थी, सब कहते कहते सबके दांत घिस गए। मजाल है नोना जीजा छोटी दीदी किसी ने कुछ बोला हो। और इससे पहले अंकुश के साथ जब चीज़ें हुई थी मम्मी वाली, मजाल है इनकी तरफ से कुछ हुआ हो। ट्रू वालों, तुम ये क्यों नहीं पूछते हो। वैसे तो तुमको झूठी सच्ची जो भी न खबर मिली, मुझे नहीं पता इसकी क्या सच्चाई, उसको तो तुमने बढ़ चढ़ के ना प्रचार प्रसार किया। भाई बता तो रही हूँ, ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे क्लिप भेजी जो कभी मुझे फूटे मुंह बोलना पसंद नहीं करते हैं, चुभी चुभी बोलते हैं, या फिर जान रहे हो हैं, ऐसे ऐसे लोग घिरे पड़े। खैर कोई नहीं, हमें तो इंतज़ार है बग्गा बग्गी का। हैं, कब आओगी बग्गा बग्गी, हम तुम पे प्राउड करना चाहते हैं। चलो जी, अभी के लिए इतना ही।